और अब दिखाते हैं आपको आगे हमारी खास पेशकश राम राज्य रिटर्न्स। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो बात एक ऐसे मुद्दे की जिसकी चर्चा अब हर गली हर मोहल्ले में हो रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। खासकर मोदी सरकार बनने के बाद से ये एक फैशन सा हो चला है। मोदी विरोध के नाम पर भावनाओं को भड़काया जाना अब बेहद आम हो चुका है और पूरे दमखम से प्रोपेगेंडा फैलाने का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको जो स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं वो इस भ्रम से पर्दा हटाने के लिए काफी है। वो रिपोर्ट आपको बताएगी कि पिछले कुछ सालों में मुसलमानों का मन कैसे बदला है। आपको एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे कि अब वो राम रहीम में फर्क नहीं कर रहे हैं, कट्टरता को त्याग कर सनातन धर्म को गले लगा रहे हैं। ऐसे मुसलमान सिर्फ एक प्रदेश में नहीं बल्कि देश में कई जगहों पर देखे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। क्या वाकई हिंदुस्तान में राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है? राम 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 जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। क्या मोदी युग में राम राज्य का सपना साकार हो रहा है? क्या मुसलमानों को भी भगवान राम पसंद आने लगे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो तकरीरें सुनाई दे रही हैं और जो लाउड एंड क्लियर मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, वो शायद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी और योगी के राज में राम राज्य जैसा कुछ तो जरूर हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक लोग ये पूछ रहे हैं कि अब्दुल जमील क्यों बने श्रवण कुमार। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जो मेरी आवाज़ थी उसके आधार पर मैंने हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार किया है। मोमिन खातून क्यों बनी मीरा। शबनम क्यों बन गई सरस्वती। चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्यै न सवेदाय स्वाहा। ऐसी न जाने कितनी मिसालें हैं, कितनी कहानियां हैं जो बता रही हैं कि शायद भारत में राम रहीम और कृष्ण करीम का भेद मिटने लगा है। माहौल में सद्भाव इस कदर घुला है कि मुसलमान भी हंसते मुस्कुराते हिंदू धर्म अपना रहे हैं, राम और हनुमान की पूजा कर रहे हैं। ओम सन्नो अग्रे ज्योतिर् नेकवस्तु सन्नो मित्रावरुणावस्मिनासम सन्ने सुकृतान सुकृतानि सन्तु सन्ने शिव अभिवादु वातहे। इनसे मिलिए। भगवा कुर्ता, भगवा गमछा और सफेद धोती पहने ये हैं अब्दुल जमील, जो यूपी के फतेहपुर में जनेऊ धारण कर रहे हैं, हवन और पूजा पाठ कर रहे हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। मैं क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझे, मैं सर्विस करता था रेलवे में और मैं पढ़ा लिखा आदमी, तो मैं अक्सर सारे धर्मों की मैं स्टडी किया करता था। जब मैंने देखा सारे धर्मों के निचोड़ निकाल करके मैंने देखा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको लेकर के चलता है, शांति का, अहिंसा का पुजारी इसमें बना जा सकता है। 68 साल के अब्दुल जमील रेलवे के रिटायर्ड स्टाफ हैं, जो अब श्रवण कुमार हो चुके हैं। इनके परिवार में पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर हैं। सभी इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन श्रवण कुमार के आराध्य भगवान राम हैं।
भगवान विष्णु को जप कर खुद को धन्य समझते हैं। करीब 3 महीने से अब्दुल जमील घर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। बकौल जमील उन्हें भगवान राम और हनुमान की पूजा से सुकून मिलता रहा। मन मस्तिष्क तक सनातन धर्म उतरता बसता चला गया। अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही अब्दुल जमील उर्फ श्रवण कुमार ने फतेहपुर के हनुमान मंदिर में हिंदू धर्म को स्वीकार किया। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, जो मेरी आवाज़ थी उसके आधार पर मैंने हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार किया है और उसी पर मैं आगे अग्रसर रहूँगा। ऐसा क्यों? मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी, मैंने समाज में देखा कौन सा धर्म क्या है। जिस पूर्व धर्म में जो था वहाँ पे बहुत ही कुरीतियाँ, बहुत ही प्रताड़नाएँ ये सब थी, जिनके कारण मैं क्षुब्ध होकर के मैंने कहा कि अपना सच पूर्व जो है धर्म है उस पर मैं लौटना चाहिए। जमील उर्फ श्रवण कुमार का परिवार लखनऊ में रहता है, लेकिन जब से इन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का मन बनाया तब से समाज के लोग इन्हें परेशान करने लगे। साले ने घर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा का पाठ करता देख इनसे मारपीट तक की। तंग आकर इन्होंने लखनऊ छोड़ दिया, फतेहपुर आ गए। यहाँ 21 जुलाई को अब्दुल जमील ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। इसके बाद खुले मन से कहा कि इन्होंने किसी प्रकार के दबाव में आकर ये कदम नहीं उठाया, बल्कि हर धर्म की स्टडी कर सनातन धर्म को स्वीकार किया। किसी का कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से स्वयं निर्भय होकर के मैंने ये धर्म स्वीकार। अब्दुल जमील हाथरस जिले के साइदा बाग के रहने वाले हैं। फतेहपुर और शिकोहाबाद में रेलवे में नौकरी की। उस दौरान हर समुदाय के लोगों से मिलते जुलते रहे। तब भी इन्हें ये महसूस होता रहा कि इनके समुदाय के लोगों को हिंदुओं से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है। जमील तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस कम्युनिटी में ये रहे उसमें आए दिन मारपीट, हिंसा, लड़ाई झगड़े होते थे, जिसे देखकर इनका मन खिन्न हो गया और इन्होंने सनातन धर्म को एक्सेप्ट करने का मन बना लिया। मैंने देखा इस्लाम धर्म में खास तौर से मेरे जो आसपास के किसी का हक छीन लेना, किसी की हिंसा कर देना, अपने मतलब के लिए भाई को मार देना और शुरू से लेकर के अंत तक उनको बहादुर इसीलिए बनाया जाता है। तो इस सब से मेरा मन जो है खिन्न हुआ। तो सुना आपने, बकौल जमील मुस्लिम धर्म में भेदभाव है, भाईचारा नहीं है। खुद इनके साले इनसे मारपीट करते रहे। भगवान राम की भक्ति से इन्हें दूर करने के लिए इन्हें बंधक तक बना लिया। तमाम बाधाओं के बावजूद जमील ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया और हिंदू महासभा ने इनके इस कदम का स्वागत किया। हमारा सनातन धर्म है, व्यापक है, आदि है, अनादि है, इससे कहीं से अंत नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो हम कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग विश्व का कल्याण हो, ये भावना हमारे सनातन धर्म में है। बहरहाल अब्दुल जमील और श्रवण कुमार सनातन धर्म को अपनाकर बेहद खुश हैं, भय मुक्त हैं, राम की भक्ति में फिर से लीन हैं, हनुमान की आराधना में तल्लीन हैं और सनातन धर्म की इसी खूबसूरती के सहारे बाकी जिंदगी भी सियापति रामचंद्र के चरणों में गुजारना चाहते हैं। फतेहपुर से संदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो रामराज्य रिटर्न्स की एक बानगी आपने देखी, लेकिन इस तरह के मामले को कुछ लोग घर वापसी कह रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि अगर किसी ने 150 वर्ष पहले घर त्याग दिया तो फिर आखिर उसने ऐसा तो कुछ देखा होगा जो घर वापसी का फैसला किया। आज हमने इस्लाम से हिंदू धर्म के कन्वर्जन वाली ये फाइल के बहुत बारीकी से इस फाइल को पलटी। पूरे देश में धर्म परिवर्तन करने वाले मुसलमानों की बातें भी सुनी तो एक बात लगभग कॉमन दिखाई दी। जिन लोगों का भी इस्लाम से मोह भंग हुआ वो उस धर्म और समाज का भला बुरा कह रहे हैं। हालांकि टाइम्स नाउ नव भारत उनकी बातों से सहमत नहीं है। आइए अब देखते हैं इस फाइल की एक और स्टोरी, इस फाइल की दूसरी स्टोरी। ऐसा पहली बार नहीं कि किसी मुसलमान को हिंदू धर्म रास आया और उसने सनातन धर्म को अपनाया हो। 6 दिसंबर 2021। पिछले साल दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन
वसीम रिजवी ने गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर में सनातन धर्म अपना लिया। धर्म बदलकर नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। हालांकि वसीम रिजवी शुरुआत से ही अयोध्या में राम मंदिर के समर्थक रहे, जिसके चलते धर्म के ठेकेदारों ने इन्हें इस्लाम से निकालने की घोषणा की। हालांकि रिजवी कहते हैं कि मुसलमान होने से उनका मतलब इतना भर था कि वो उस समुदाय में पैदा हुए। हम इस्लाम में इसलिए थे कि हम इस्लाम को मानने वाले एक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन हमको भी तो कुछ सोचना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए हमको जिस मार्ग को चुनना था, हम जिस मार्ग को चुने हुए थे पारिवारिक कारणों की वजह से, तो वो मार्ग हमें लगा कि वो हमको भड़का रहा है, हमको इंसानियत से हटा रहा है। तो आपने वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने शख्स की तकरीरें सुनी। इतना ही नहीं, इनका कहना यहाँ तक है कि जो धर्म मारकाट की शिक्षा देता हो, जिहाद के लिए भड़काता हो, वो भला एक मुकम्मल मजहब कैसे हो सकता है। और शायद इसलिए कई मुसलमान इस्लाम को सलाम नमस्ते कह रहे हैं। एक जिहाद, एक गलत शिक्षा, एक धर्म के नाम पर भेदभाव, उसको इस तरह से मानना कि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारने और काटने पर तैयार हो जाए, तो ये सारी चीजें समझकर हमें लगा कि हम गलत मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अपना मार्ग बदल दिया, हम सनातन धर्म में आ गए। तो बहुत से लोग जो इस बात को समझते हैं या समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। क्या वाकई इस्लाम से लोगों का मोह भंग हो रहा है, या फिर अचानक इस्लाम छोड़ने का फैशन चल पड़ा है? हमने इन सवालों को लेकर गहन पड़ताल की। हमारी रिसर्च टीम ने ऐसी कई स्टोरीज निकाली जिसमें हमने देखा कि हाल ही के दिनों में कई मुसलमानों ने सनातन धर्म को अपनाया है। कई जगहों पर तो पूरा का पूरा परिवार और समूह में कई लोगों ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया। इनकी कहानी हम आपको दिखाएं, उससे पहले सुनवाते हैं कि इस मसले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की तकरीरें क्या हैं। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ धर्म परिवर्तन को हुल्लड़ मचाया जाता है वो गलत है। उसकी वजह ये है कि कोई अगर हिंदू मुसलमान बन रहा है, वो अपनी मर्जी से बन रहा है, हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मुसलमान हिंदू बन रहा है तो उस पर भी हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक धर्म विशेष के लोग इसके ऊपर हंगामा खड़ा कर देते हैं और मारने पीटने की नौबत और मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात हमारे सामने आ जाते हैं। हाँ, जो मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, इसके अगर उदाहरण के तौर के ऊपर हम एक ये त्यागी वाली भी मिसाल आपके सामने पेश करें तो उसमें देखना पड़ेगा हमको ये कि किस रीजन से हो रही है। सैयद साहब, कारण कौन बताएगा? वसीम रिजवी खुद बता रहे हैं कि इस्लाम धर्म में भाईचारा नहीं है, इंसानियत नहीं है। आप उनसे खुद सुनिए कि आखिर उनका इस्लाम से मोह भंग क्यों हुआ। धर्म का पहला पार्ट जो होता है वो इंसानियत होती है। धर्म ईश्वर को, जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया, उसमें मनुष्यों को पैदा किया, पैदा करके उनमें ये बात क्यों बीच में उसने लोगों के बीच में मैसेंजर्स द्वारा, अवतारों के जरिए बीच में लाया कि हम हैं। इसका मतलब क्या है? इंसान है तो इंसान बना रहे, लेकिन जहां पर इंसानियत खत्म हो जाती है वहां से इस्लाम शुरू हो जाता है। तो हमने ये देखा कि वहां पर, अब आप देखो अफगानिस्तान में या इस्लामिक मुल्कों में क्या हो रहा है, वो इस्लाम को मानकर ऐसा कर रहे हैं। शायद इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने और इस्लाम के बारे में खुलकर बोलने के चलते ही बीते 10 जून को जितेंद्र नारायण त्यागी को जान से मारने की धमकी मिली। इन्होंने योगी सरकार से सुरक्षा मांगी। अब इनसे मिलिए। ये हैं इस्लाम धर्म छोड़कर संत बनने वाली भवानी मां। इन्हें आम आदमी पार्टी ने इलाहाबाद संसदीय सीट से टिकट दिया था। दरअसल किन्नर अखाड़े की भवानी मां का असली नाम भवानी नाथ वाल्मीकि है। इनका बचपन गरीबी में बीता। किशोरावस्था में किन्नर होने का पता चला तो समाज हे दृष्टि से देखता था, अजीब व्यवहार करता था। तब इन्होंने एक दिन घर छोड़ने का फैसला कर लिया।
वर्ष 2012 में इस्लाम धर्म कबूला, लेकिन साल 2015 में हिंदू धर्म में वापस लौट आई और साल 2016 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के किन्नर अखाड़े में धर्मगुरु बनी। मतलब धर्म परिवर्तन के बाद भी इनका मन सनातन धर्म में रमता रहा और आखिरकार अपनी कम्युनिटी के विकास के लिए ये सनातन धर्म की राह पर चल पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कन्वर्जन फाइल्स आपने देखी और हमने कन्वर्जन को लेकर जो रिसर्च किया है उसमें यह भी बात सामने आई है कि न सिर्फ हिंदी पट्टी बल्कि देश के पश्चिम और दक्षिण में भी मुसलमान सनातन धर्म को अब स्वीकारने लगे हैं। तो अब तक आपने देखा कि मुस्लिम से हिंदू बने लोग सनातन धर्म की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अच्छे माहौल के चलते उन्होंने हिंदू समाज को ज्वाइन किया। ऐसी और भी स्टोरीज आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जिसमें एक मुसलमान लड़की ने मोहब्बत को हासिल करने के लिए मजहब की दीवार को गिरा दिया। भगवान को साक्षी मानकर पति के गले में वरमाला डालती ये हैं मोमिन खातून। मोहब्बत को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोमिन ने मजहब की दीवार गिरा दी। सूरज को जीवन साथी बनाने के लिए सनातन धर्म को स्वीकार किया और इस अनूठी शादी के साक्षी दोनों पक्ष के लोग हुए। वरमाला से लेकर सिंदूर दान तक तालियां बजती रहीं। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक मुस्लिम लड़कियों के हिंदू लड़कों से प्यार मोहब्बत की बात करे तो तूफान मच जाता था। समाज और परिवार की दुहाई देकर उन्हें दकियानूसी दीवारों में कैद किया जाता था। लेकिन अब देश बदल रहा है, माहौल बदल रहा है और उसी का असर है कि हमें ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। हमारे लड़के जो है, हमारा लड़का एक लड़की से समूह माई जो प्यार करत रहन, जो है मुस्लिम रहन, हमारा लड़का हिंदू और समूह माई में से अनुदान कैली है। रीति रिवाज से, हिंदी रीति रिवाज से शादी कैली है। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि अचानक मोमिन ने इस्लाम छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया। क्या हिंदू लड़के ने जबरन उसे प्रेम जाल में फंसा लिया या फिर रामलला का दर्शन कर मोमिन खातून मीना बन गई। दरअसल 2 साल पहले आजमगढ़ के अतरौलिया इलाके के सूरज और हैदरपुर गांव की मोमिन खातून के बीच प्यार की शुरुआत हुई। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन जीवन साथी बनने बनाने की राह में धर्म आड़े आ रहा था। बताया जाता है कि मोमिन को बचपन से ही इस्लाम धर्म कबूल नहीं था। वो घर वालों से भी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की अपील करती रही। इन सब के बीच एक बार वो अपने प्रेमी के साथ अयोध्या गई, रामलला का दर्शन किया और उसी वक्त उसने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। रामलला के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में मोमिन खातून ने अपना नाम बदलकर मीना रख लिया। नामकरण के साथ ही मुस्लिम से हिंदू बनी मीना ने अपनी मांग में पहली बार अपने प्रेमी सूरज के नाम का सिंदूर भरा। हालांकि मीना और सूरज के रिश्ते पर समाज की मोहर करीब 1 हफ्ता पहले तब लगी जब सम्मो माता मंदिर में दोनों अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लेते नजर आए, एक दूसरे के परिजनों से आशीर्वाद लिया और मजहब की दीवार गिराकर जिंदगी का नया मकाम बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए, ये तो थी मोहब्बत को मुकम्मल करने की एक कहानी। दरअसल धर्म परिवर्तन के पीछे लोगों के कई और मकसद भी होते हैं। धर्म परिवर्तन के पीछे के लोगों के मकसद के सबसे बड़ा मकसद है गरीबी को दूर करने की चाहत। और इस वक्त ऐसे मुसलमान ही ज्यादा हैं जो मुफलिसी के मारे उम्मीद के सहारे सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है, जहां बगरा क्षेत्र में स्थित स्वामी यशवीर आश्रम में मुस्लिम परिवार के 8 सदस्यों ने हिंदू धर्म में वापसी की। आश्रम के महंत ने हवन पूजन और विधि विधान से इन्हें सनातन धर्म में प्रवेश कराया। जिसके बाद शाइस्ता राधा बन गई, रशीदा गीता बन गई, बरखा बनी वर्षा, अकबर बना कृष्ण, इकरा बनी शीतल, गुल्लू बना ऋतिक, एहसान बना सचिन और हारून अरुण बन गया। डराया धमकाया गया था, बेचारे गरीब लोग थे, डर गए और डर करके हिंदू से मुसलमान बन गए। लेकिन अब
इनके अंदर एक स्वाभिमान जाग रहा है। इन्हें पता है कि अब हमें कोई खतरा नहीं होगा मुसलमानों के द्वारा, तो निडर होकर के इन्होंने अपना पुराना हिंदू धर्म था उसमें घर वापसी कर ली। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज हिंदू से मुस्लिम बन चुके थे, लेकिन उस समुदाय में ना तो उनका जीवन स्तर सुधरा और ना ही भविष्य बेहतर होता दिखा, जिसके बाद मेरठ जनपद के रहने वाले 2 मुस्लिम परिवारों ने सनातन धर्म को स्वीकार करने का फैसला किया। उनका रहता था हिंदू पहले से ही, फिर हमारे जो डरा धमका उसके वजह से जो मुस्लिम बन गए, तो जब हमें पता चला कि हम मुस्लिम हैं तो फिर हमें बहुत खुशी हुई। हम कहा कि हम तो हिंदू बनेंगे, हम अपने धर्म में जाएंगे। तो जब जाकर हम यहाँ आए और हम अपने धर्म में आ गए। अच्छा लग रहा है कि